You are a star in the world, and I express the gratitude. डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और India has been very lucky to have somebody like Dr. Jaishankar as the foreign minister. चाहिए फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वैसे तो खैर बड़े फेमस हैं, वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये श्रीलंका का जो मसला था ये वहां पे गए थे जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। मालदीव्स में जो हुआ जयशंकर वाज देयर। इंडिया ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। भारत ने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए हैं। वो जमाना अब गया जबकि पाकिस्तान के साथ हम अनइंटरप्टेड डायलॉग किया करते थे। इंडिया चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। इंडिया बार्गेन कर रहा है। India is using its economy as a chip. है जबकि पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज की बात भी मानता है, रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस तरीके से डील नहीं कर पाता जैसे इंडिया कर पाता। वॉइस ऑफ डॉक्टर जयशंकर, उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इस हकदार साहब की करे तो वो कहीं नजर ही नहीं आती। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में। फोरम के ऊपर जो है ना, हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जिनेवा में एक कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जीन डेविड लेविट ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहा, आप एक स्टार हैं, और इस बात पर वहां पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये वही यूरोप है जिसने रूस से तेल लेने के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की थी और भारतीय विदेश मंत्री के शानदार जवाबों ने पूरी दुनिया को निरुत्तर कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्री ने भारत के नज़रिए को इस तरह से दुनिया के सामने रखा कि पूरी दुनिया ये मानने पर मजबूर हो गई कि भारत को उसके हितों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी भी भारतीय विदेश मंत्री की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक कुशलता के कायल हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि जो हम दुनिया से नहीं कह पाते वो भारतीय विदेश मंत्री बिना किसी लाग लपेट और डर के कैसे कह लेते हैं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, और कुछ उन्होंने बातें की हैं। और जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान। डॉक्टर जयशंकर जो हैं जहां भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है जहां जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game.
टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू सर्वाइव योर, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। सो इफ यू आर ऑन द टेबल, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन एंड दैट वाज वेरी वाइज ऑफ डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम, वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो, वी डोंट लाइक दिस। सो आई थिंक दैट्स हाउ Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट। आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। फ्यू डेकेड्स बैक वी हैड एन ऑप्शन, आइदर वी शुड गो टू द सोवियत यूनियन और वी शुड गो टू द अमेरिकन ब्लॉक, एंड वी डिसाइडेड टू बी इन द अमेरिकन ब्लॉक एट दैट टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। सो ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ही वाज टेलिंग, he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो। आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। Do not take us as in a way. उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसके बयानात अच्छे हैं। तो मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ जो है ना वो बयानात जो है वो इमोशनल बयानात है। हम जब इमोशनलिज्म से निकलकर रियलिटी की तरफ पर जब तक नहीं आएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी तो क्या, अभी तो हमारे मुल्क में कौन फॉरेन मिनिस्टर है ये भी किसी को नहीं पता होगा।